चीन पर बात हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लद्दाख में चीन की चालबाजी को भारत ने पलट दिया है, चाहे युद्ध की रणनीति हो या कूटनीति। भारत ने चीन को हर कदम पर चौंकाया है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत में भारत चीन सीमा पर तनाव का मुद्दा भी शामिल रहा। यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ऐसे में यह बातचीत काफी मायने रखती है। भारत चीन तनातनी के बीच आखिरकार ट्रंप और पीएम मोदी की बात हो गई। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई लंबी बातचीत में भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी उपयोगी बातचीत हुई है। हमने G7, कोविड-19 और अन्य मुद्दों पर बात की है। भारत अमेरिका बातचीत की गंभीरता कोविड-19 के बाद की वैश्विक व्यवस्था अहम होगी। अमेरिका लगातार भारत के पक्ष में बयान दे रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ भारत को G7 में शामिल होने की बात की। वहीं ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। G7 विकसित देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। ट्रंप के बयान से चीन को मिर्ची लगी है। चीन ने कहा है कि बीजिंग के खिलाफ एक छोटा घेरा बनाने की कोशिश का विफल होना निश्चित है और ये कोशिश अलोकप्रिय हो जाएगी। ताइवान, हांगकांग से लेकर भारत तक दबंगई दिखा रहे चीन को पूरी दुनिया कोस रही है। वहीं भारत के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे चीन को अमेरिका ने कड़ी फटकार लगाई है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर बने तनाव को लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिक बढ़ा रहा है। ऐसा काम दबदबा कायम करने वाली सरकारें करती हैं। हमने देखा है कि आज भी चीन अपनी फौज को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के उत्तरी हिस्से में बढ़ा रहा है। इस तरह के काम निरंकुश सरकारें अपने असल प्रभाव को बनाए रखने के लिए करती हैं। इस बीच जानकारों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के दखल के प्रस्ताव को खारिज कर बिल्कुल सही फैसला किया, लेकिन भारत के समर्थन में अमेरिका के बयानों का स्वागत होना चाहिए। उनके मुताबिक चीन के खिलाफ अमेरिका से कई मायने में भारत को मदद मिल सकती है। कि अमेरिका हमें इंटेलिजेंस में काफी मदद कर सकता है और इंडो पैसिफिक में काफी मदद कर सकता है चीन की पनडुब्बियों के खिलाफ। और अगर साउथ चाइना सी में वियतनाम के नजदीक अगर हम ऑयल का काम करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारी अमेरिका काफी मदद कर सकता है। हालांकि भारत ने अपने दम पर चीन से निपट लेने का जो आत्मविश्वास दिखाया है, उससे दुनिया के तमाम देशों की नजर में उसका कद और बढ़ गया है। वहीं द्विपक्षीय बातचीत से मामला सुलझाने की बात कहकर उसने खुद को कई तरह के झमेले से भी दूर रखा है। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। चीन से तनातनी के बीच भारत के लिए फ्रांस से अच्छी खबर आई है। फ्रांस ने भारत को भरोसा दिया है कि कोरोना संकट के बावजूद लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी टाइम पर होगी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोविड-19 की महामारी से पैदा हुए संकट के बावजूद फ्रांस ने भरोसा दिया है कि राफेल विमानों की डिलीवरी समय पर की जाएगी। पहली खेप के तौर पर 4 राफेल विमान जुलाई के आखिर में भारत को सौंप दिए जाएंगे। राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में पाकिस्तान से निपटने के लिए तैनात किया जाएगा। वहीं दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात होगा ताकि चीन को जबरदस्त जवाब दिया जा सके। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से क्या बातचीत हुई है उसके बारे में जल्दी से आपको बताते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 की बैठक में शामिल होने का बाकायदा न्योता दिया। फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने भारत को G7 का सदस्य बनाने की इच्छा भी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को दोस्त बताते हुए तमाम बातों का जिक्र किया गया। भारत चीन सरहद पर बने हालात को लेकर भी दोनों नेताओं ने अहम बातचीत की है। यानी एक तरफ G7 में भारत को शामिल करने की
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इच्छा, वहीं दूसरी तरफ चीन के जो हालात है उसके मद्देनजर भी यह अहम बातचीत। वहीं कोरोना संक्रमण के हालात और इससे निपटने के उपायों पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा की गई है। कोरोना के बाद की दुनिया में सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा हुई है और उसमें दोनों देशों की अहम भूमिका होगी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने ट्वीट में किया गया है। वो बड़ी बातें जो पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में सुधार की जरूरतों पर भी चर्चा की गई है। WHO को लेकर ट्रंप लगातार सवाल उठाते रहे हैं, उसमें किस तरह से सुधार की जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति ट्रंप की चर्चा हुई है। वहीं ट्रंप ने फरवरी में अपने भारत दौरे से जुड़ी बातों को भी याद किया। भव्य कार्यक्रम उनका जिस तरह से हुआ था, न सिर्फ गुजरात में बल्कि वो आगरा भी गए थे और उसके बाद राजधानी दिल्ली में भी दोनों देशों के बीच अहम बातचीत हुई थी, उसका भी जिक्र आया। बातचीत के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में आई नई गति पर भी दोनों ही मुल्कों के प्रमुखों ने आपस में बातचीत की है। तो जो बड़ी बातें हुई हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन रूस ने कहा है चीन के बिना कोई भी वैश्विक कार्यक्रम ठीक नहीं। G7 के विस्तार का आइडिया पुराना पड़ चुका है। रूस की ओर से व्लादिमीर पुतिन ने ये बात रखी है, वैश्विक मसले सिर्फ पश्चिमी देश तय नहीं कर सकते हैं। इस बात पर बल देने की कोशिश रूस की। G7 के विस्तार से ज्यादा बेहतर मंच G20 है। चीन के बिना कोई भी वैश्विक मंच पूरा नहीं हो सकता है। रूस ने यहां पर यह बात रखी है। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन को लेकर जो बातचीत हुई है वो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि चीन का जो मामला है वो काफी ज्यादा गंभीर हो चला है। वहीं भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ मिला, लेकिन वो अपने दम पर चीन को सबक सिखाने का पूरा दम रखता है। लद्दाख की गलवा घाटी में भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तनातनी के बीच आए इस वीडियो से साफ हो जाता है कि भारतीय सेना और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। वहीं भारतीय सैनिकों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है। देखिए। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी गलवा घाटी। भारतीय सैनिकों की हुंकार से पीछे हटे चीन के सैनिक। वीर जवानों की ललकार से वापस लौटने पर चीनी सैनिक हुए मजबूर। भारतीय जवानों ने दिखाया दम, चीन के सैनिकों ने पीछे खींचे कदम। ये जोश और जज्बा है हिंदुस्तान के जांबाज वीर जवानों का, जिन्होंने अपनी जमीन की तरफ बढ़ते चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। ये वीडियो नियंत्रण रेखा के करीब गलवा नाले का है, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच 5 और 6 मई को झड़प हुई थी। इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये वीडियो किस तारीख का है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये वीडियो 15 से 20 दिन पुराना है, यानी उस झड़प के कुछ ही दिनों बाद का। वीडियो में भारत और चीन के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। चीन के जवान नाले के उस पार लाल बैनर लिए वापस जाते दिखाई दे रहे हैं। वापस जाते चीनी जवानों के बीच भारतीय सेना के जवान भी हैं, जो उनसे बातचीत के बाद उन्हें लौट जाने की नसीहत दे रहे हैं। भारतीय सेना के बाकी जवान नाले के इस पार से जय घोष कर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही वो चीन के सैनिकों को बता देना चाहते हैं कि उनमें ईंट का जवाब पत्थर से देने का हौसला है। इस वीडियो से साफ है कि भारतीय जवानों का हौसला आसमान से भी ऊंचा है। और चोरी छिपे चीन के जवान जिस तरह मुंह उठाए आए थे, उसी तरह मुंह छिपाकर पीछे लौटने पर मजबूर हुए। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। भारत चीन के बीच तनातनी की खबरों के आते ही गलवा घाटी सुर्खियों में आ गई थी। सबसे पहले सैटेलाइट की तस्वीरों ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी का राज खोला था। ऐसी खबर आई थी कि ये सैनिक चीन में बन रही हवाई पट्टी के लिए मिट्टी की ढुलाई करने वाले ट्रकों में बैठकर पहुंचे थे। उन्होंने गलवा नाले के उस पार बंकर भी खोदने शुरू कर दिए थे। यही नहीं, इन पहाड़ियों के उस पार चीन के कैंप में
स्थायी टेंट लगाए जाने की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके बाद भारतीय सेना ने यहाँ की चौकियों पर सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया। इस संख्या के दम पर भारतीय सैनिक चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपना जो हथकंडा अपनाया है वो अपने कमजोर पड़ोसी देशों पर आजमाता रहा है, लेकिन ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। भारत को चीन के इस हथकंडे की पूरी जानकारी थी और इस वजह से ही उसने चीन की चालबाजी को पलट दिया। चीन के सीक्रेट वार जोन कैंपेन की हवा निकल गई। इससे पहले कि चीन अपनी अगली चाल चलता, भारतीय सेना ने उसके वार जोन कैंपेन को वहीं धराशायी कर दिया। गलवा नाला और पेंगोंग झील में चीन ने हरकत की तो भारतीय सेना के जवान समझ गए कि यह हरकत वार जोन कैंपेन के तहत की गई है। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। आखिर चीन की ये वार जोन कैंपेन क्या है? दरअसल इसके पहले चरण में चीन वर्चस्व और अवरोध की रणनीति अपनाता है। इसमें चीन की सेना दुश्मन को डराने के लिए अपनी मौजूदगी बढ़ा देती है। दूसरे चरण में वो पहले हमला कर बढ़त हासिल करने की रणनीति अपनाता है। इस हमले के लिए वो रैपिड रिएक्शन यूनिट तैयार करता है। आखिरी चरण तुरंत लड़ाई, तुरंत फैसले का होता है, जिसके लिए पीएलए यानी चीन की सेना डिवीजन लेवल की फौज तैनात करती है। चीन की ये कोशिश है कि हिंदुस्तान को आजमाएं। चीन को मालूम है कि एशिया में अगर कोई चीन को टक्कर दे सकता है तो वो है भारत, और इस मकसद से चाइना इज ओनली टेस्टिंग वाटर्स। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। वह हिंदुस्तान को सबक नहीं सिखा सकता है। चीन के इस वार जोन कैंपेन का मकसद पड़ोसी देश की खाली पड़ी जमीन या अहम ठिकाने पर कब्जा जमाना होता है। जानकारों के मुताबिक चीन पहले 2 चरणों में ही अपना मकसद हासिल कर लेना चाहता है। अमेरिका ने कड़े शब्दों में चाइना को वार्निंग दी है कि वो उनके एग्रेशन जो है हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर, उससे काफी चिंतित है और वो इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन किसी प्रकार से ना करें, क्योंकि अमेरिका उसको टॉलरेट नहीं करेगा। ये साफ तौर पर ये भी दर्शाता है कि अमेरिका जो है हर प्रकार से हिंदुस्तान के साथ एकजुट है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ भी भारत की सामरिक साझेदारी बढ़ रही है। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ऐसा समझौता होने वाला है जिससे चीन की बेचैनी बढ़ जाएगी। भारत चीन में तनाव के बीच भारत हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ाने जा रहा है। गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बेहद अहम सैन्य समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन होगा। इस दौरान दोनों एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया बेहद जटिल नौसैनिक अभ्यास कर सकेंगे। इसे ओस इंडेक्स नाम दिया गया है। पीएम मोदी और पीएम स्कॉट के बीच का रिश्ता कितना गहरा है, ये पीएम स्कॉट के ट्वीट से जाहिर होता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात नहीं होती तो वो साथ में समोसे खाते। जवाब में पीएम मोदी ने लिखा कि हिंद महासागर ने उन्हें दूर किया लेकिन समोसे ने मिला दिया। कोरोना को हराने के बाद हम 7 समोसे खाएंगे। आज तक ब्यूरो। चीन की बेचैनी बढ़ रही है और इसके साथ बढ़ रहा है हिंदुस्तान को मिलने वाला दुनिया भर का समर्थन भी। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।